राजा वीरान मंत्री राहोत को जख्मी कर अपने साथ पारो और पक्षी बानों को लेकर अपने महल जोधपुर की ओर रवाना होता है। वह बहुत जल्द अपने महल भी पहुंच जाते हैं क्योंकि उस जंगल से जोधपुर का महल बहुत नजदीक था। राजा वीरान रानी पक्षी बानों और पारो की मुलाकात अपने राजा ठाकुर सिंह से करवाता है। ठाकुर सिंह उन्हें अपने महल में रहने की इजाजत देता है तो वह रानी बख्शी बानो और पारो खुशी खुशी उस महल में रहती हैं। राजा वीरान पारो और बख्शी बानो को उनका कमरा दिखाता है कि आप यहाँ रह सकती हैं। पारो और बख्शी बानो राजा वीरान का बहुत शुक्रिया अदा कर रही थी, उन्हें बहुत बहुत शुक्राना कर रही थी, उन्हें वीरान साहब के नाम से पुकार रही थी। क्या वो फरिश्ता है? वीरान और राजा ठाकुर सिंह की वार्तालाप होती है। ठाकुर सिंह पूछता है कि तुम इन दोनों को यहाँ क्यों लाए हो, ये कौन है? तो राजा वीरान सब बताता है कि ये हमें जंगल में मिली हैं, अनाथ सुने आ रही हैं। तो जब उन दोनों की हालत दुरुस्त हो जाती है तब उनसे पूछा जाता है कि आप कौन हैं? पर उससे पहले ही उसका भाई संघ उसको यह कहता है कि तुम उनको क्यों लाए हो, कौन है वो? वह भी उससे बहुत प्रश्न करता है कि वह उनको क्यों लाया है, कौन है? वीरान चुप हो जाता है क्योंकि वीरान के पास कोई जवाब नहीं था। वीरान सिर्फ यही कहता है कि वह उन्हें जंगल में मिली। जंगल में जब वो संघ को छोड़कर चला गया था उसके बाद वीरान उन्हें मिला रानी बख्शी बानो और पारो को। उनको लेकर वह यहाँ महल में आ गया। राजा संघ ने बहुत उसे पूछा पर लेकिन वीरान सिर्फ यही बता रहा था कि उन्हें सिर्फ जंगल में मिली हैं। वीरान सब नहीं बता रहा था कि उसकी लड़ाई हुई, युद्ध हुआ राहोत के साथ कैसे और कब। बस इतना बता रहा था कि वे मुझे जंगल में मिली हैं। असल में सारी बात रानी बख्शी बानो और पारो बताती हैं। जब राजा वीरान उनसे पूछता है कि वे है कौन तो वे उनके कमरे में जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि तुम कौन हो, आप कौन हो? तो रानी लक्ष्मी बानी कहती है कि मैं एक, पर उससे पहले कहते ही पारो से चुप करा देती है और कहती है नहीं, हम सुनियार हैं, हमारे पास सोना था, हमारे साथ सोना राहोत ने लूटा है, बस यही है हमारी असलियत। रानी पारो अपना पिछोकड़ छुपाती है कि वो एक ईरान की राजकुमारी और रानी बख्शी बानो है क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि ये कौन है, इसीलिए वो उनसे अपना पेशा छुपाती हैं। तो राजा वीरान और राजा संघ मान लेते हैं कि वे एक सुनियार थे, उससे गहने लूटे गए थे, बस यही बात थी, पर लेकिन सच नहीं बताते। रानी बख्शी बानो और पारो को सब पता लग जाता है कि यह जोधपुर गांव है। वीरान राजकुमार ठाकुर सिंह का पुत्र है, राजा ठाकुर सिंह का पुत्र है। राजा ठाकुर सिंह वो जो ईरान के राजा को मारा था। पर लेकिन ये बात सच नहीं थी। रानी बख्शी बानो उसके महल में रहकर ये सब जानना चाहती थी। पारो से कहती है कि माँ, हम अपना पीछा छुपा रही हैं, हम जरूर पता लगाएंगे कि इस राज्य में ऐसा क्या है और ठाकुर सिंह ने हमारे पिता को क्यों मारा। तो रानी बख्शी बानो कहती है यह गलत हो सकता है, हम ऐसा ना करें तो अच्छा है। पारो कहती है नहीं, हम पता लगाकर यहाँ से चले जाएंगे। तो रानी बख्शी बानो हामी भर देती है कि ठीक है, हम वहाँ से चले जाएंगे जब हमें पता लग जाएगा। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। रानी बख्शी बानो और पारो वही जोधपुर के महल में रहती हैं। इस महल में रहते हुए उन्हें एक हफ्ता बीत जाता है।
रानी पारो एक नदी के किनारे जाती है और वहाँ उसके पीछे पीछे वीरान भी वहाँ पहुँच जाता है।